एमडीपी के उम्मीदवार जनाब सैयद आसिम अली साहब, विदर्भ अध्यक्ष जनाब हसन इनामदार साहब, शहर अध्यक्ष रमीश साहब, हमारे अमजद भाई, इमरान भाई, रिंकू भाई, शकील भाई, मैं सभी का तहे दिल से इस्तकबाल और स्वागत करता हूँ। सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है, सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है, जैसे सिस्कियों का जख्म शहनाई छुपाती है। सियासत आपने अभी देखा भी होगा, मैं किस टॉपिक के ऊपर ये शेर बोल रहा हूँ, जो अभी हमारे देश के अंदर एक कायराना हमला हुआ आतंकवादियों का, किस तरीके से उन माओं को बेऔलाद किया गया में जाता, कभी वापस नहीं आता। नदी हर तैरने वाले से गहराई छुपाती है, नदी हर तैरने वाले से गहराई छुपाती है। आज हमारा जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है, पूरे नागपुर के अंदर चर्चा है। कुछ लोग दुआओं के साथ नवाज रहे हैं और कुछ लोग अपनी दलाली बता रहे हैं। मेरा कहना उनसे ये है, हम चुनाव जीतने के लिए खड़े हुए ही नहीं, ना हम चुनाव जीतने के लिए आपके पास आ रहे हैं। हम उस विचारधारा के लिए खड़े हुए हैं जिस विचारधारा ने हाफिज जुनैद का कत्ल किया है। हम उस विचारधारा के लिए खड़े हुए हैं जिस बेगुनाह अखलाक को घर में घुस के मारा गया है। हम उस विचारधारा के लिए खड़े हुए हैं जो सहारनपुर में दंगा करके 200 घरों को जला दिया गया है। चुनाव जीतना और चुनाव नहीं जीतना, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कल भी आपके मदद के लिए तैयार थे और चुनाव के बाद भी हम आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। जब नामूसे रिसालत के ऊपर, जब नबी के ऊपर बस जुबानी की जाती है, तो आज हमें पूछना चाहिए उन कांग्रेस के दलालों से, आज हमें पूछना चाहिए उस बीजेपी के दलालों से, जब आपका ईमान कहा जाता है, जब आप लोग कहाँ दबे होते हैं, नामूसे रिसालत के लिए हमारी पार्टी चुन के आए या ना आए, हम नामूसे रिसालत के लिए पहले भी थे, अब भी है और इंशाअल्लाह जिंदगी भर नामूसे रिसालत के लिए लड़ते रहेंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता। आप ये समझ रहे, कम लोग कम तादाद है करके हम हार जाएंगे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हमारे नागपुर के अंदर बिरयानियों का स्टॉल लग रहा है। कोई तो ऐसा खड़े है जो अपने बाप की कभी अदब ही नहीं किया, आज लीडरों की अदब भी ऐसे खड़े हैं झुककर, बाप के सामने कभी सर झुका के खड़े नहीं हुआ होगा। गडकरी साहब, पटोले साहब, अरे गडकरी साहब को एक दिन की दावत दे देना, बिरयानी खिला देना घर पे लाके। लेकिन गडकरी साहब से बोलना कि आप उस पार्टी के कैंडिडेट है गुजरात के अंदर जिसने हजारों हिंदू और मुसलमानों का कत्लेआम किया है। आप उस पार्टी के कैंडिडेट है जिसने शरीयत के ऊपर आंख दिखाई है। आप उस पार्टी के कैंडिडेट है जिसने मुजफ्फरनगर के अंदर दंगे करा के कई मासूमों की हत्याएं की है। आप उस पार्टी के कैंडिडेट है। कांग्रेस 60 साल से मुसलमान कौम कांग्रेस को अपना हमदर्द समझती आई है। 60 साल के अंदर कांग्रेस ने मुसलमानों की हालत ये कर दी कि दलित और आदिवासियों से भी बदतर हो गए हम। नारे तकबीर सबसे आगे आता है, ये एमडीपी के शेर सबसे पहले आगे आते हैं। और जब वोट लेने की बारी आई तो आप हम पर हुक्म फरमाते
क्या लेना देना है हमारा कांग्रेस के साथ, क्या लेना देना है हमारा बीजेपी के साथ। हम अपने काम करने में खुद सक्षम है, कोई लीडर की जरूरत नहीं। हमारे मोहल्ले के अंदर जो लीडर है, जो नौजवान काम कर रहे हैं, आप वो लोगों का साथ दीजिए। चौकीदार बनने की कोई जरूरत नहीं। आज चौकीदार का नारा लग रहा है, ये चौकीदार नहीं, ये बहरूपिया चौकीदार है। चौकीदार कभी बोलते हैं कि मैं फकीर हूँ, झोला लेके निकल जाऊंगा। अरे आपने देश का माल खाया है, इस जितने जल्दी आपको यहाँ से निकलने नहीं दिया जाएगा। एक एक पैसे का आपको हिसाब दिया जाएगा, एक एक पैसों का आपसे हिसाब लिया जाएगा, एक एक हत्याओं का आपसे हिसाब लिया जाएगा, एक एक भ्रष्टाचार का आपसे हिसाब लिया जाएगा जब आपको कुर्सी से बेदखल किया जाएगा। आप क्या समझते हैं कि चौकीदारी करना मामूली है? जापान बनाने की बात हो रही थी, हमारा देश जापान बन जाएगा 5 साल के अंदर जापान। अरे ये तो चौकीदार नेपाल बना दिए तुमने देश को। ऐसी चौकीदारी पर थू है तुम्हारे। बाबरी मस्जिद का एजेंडा लाते हैं, कभी हिंदू मुसलमान करते हैं। इनको कोई हिंदू मुसलमान से कोई जरूरत नहीं, इनको अपने कुर्सी की जरूरत है। एक एक घर से 3-3, 4-4 कैंडिडेट खड़े होते हैं। इतना यानी चौकीदार बनने का इतना शौक है तो किसी गरीब के झोपड़े पे जाके चौकीदारी करो, किसी मासूम महिला के घर पे चौकीदारी करो, जिसका बलात्कार खुलेआम हो रहा है, जिसका रेप खुलेआम हो रहा है। जब हम आपको चौकीदार समझेंगे। अंबानी और अडानी की चौकीदारी करने से कोई मतलब नहीं। ये देश गरीबों का है, ये देश सूफी संतों का है। जो ये देश में सूफी संतों की बात करेगा वही देश पे इस देश पे राज करेगा। ना यहाँ कट्टरपंथी को रहने दिया जाएगा, ना यहाँ नक्सलवादी को रहने दिया जाएगा, ना यहाँ आतंकवादी को रहने दिया जाएगा। इस देश की गरीब जनता का ये देश के ऊपर हक है। आप क्या समझते कि यहाँ इलेक्शन में खड़े होने से, अपना चौकीदारपना बतलाने से, वो भंडारे से पटोले साहब को यहाँ पे लाया गया? जो भंडारे के अंदर विकास नहीं किए तो यहाँ हुए। इससे पहले बीजेपी पार्टी के अंदर थे, अब कांग्रेस के अंदर। इससे पहले नारायण राणे कांग्रेस के अंदर आया, हमने उसको अंदर समझ लिए। इसके बाद नाना पटोले साहब यहाँ आए, हमने उनको हमदर्द समझ लिए। ये नारायण राणे मुंबई 1992 में जो बम कांड हुआ, 1992 में जो कत्लेआम हुआ, उसका आरोपी है। हम कैसे किसी को भी अपने हमदर्द समझ लेते? हम में वो सलाहियत नहीं है क्या? हम में वो ताकत नहीं है क्या? 900 साल हुकूमत की है हमने, 900 साल, एक भी मंदिर को तोड़ा नहीं गया 900 साल की हुकूमत में। और 4 साल के हुकूमत के अंदर तुम शहरों के नाम बदल रहे हो, 4 साल की हुकूमत में तुम रोडों के नाम बदल रहे हो, 4 साल के ऊपर गलाना चाहते हो। कहाँ का इंसाफ है? कैसा इंसाफ है? अरे हुकूमत वो हुकूमत करो जो गरीबों की हक की हो, अडानी और अंबानी की नहीं। बोला जाता है कि प्रधानमंत्री साहब ने शादी नहीं किए, वो किसके लिए लूटेंगे थे? अरे चंबल के डाकुओं ने भी शादी नहीं किए थे, लेकिन लोगों को लूटते थे। इसका मतलब ये नहीं कि शादी नहीं किए तो गरीबों का हक नहीं खाएंगे। मेरे दोस्तों, आज भी हमारे पास वक्त है कि हम आने वाली नस्ल को क्या देना चाहते हैं। क्या आने वाली नस्ल को हम दरी उठाने के लिए लगाएंगे? आने वाली नस्ल के लिए हम चौकीदार बनाएंगे? नहीं, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें इस देश के अंदर भाईचारा चाहिए, इस देश को टूटने नहीं दिया जाएगा। विकास विकास, मैं कहता हूँ कोई विकास नहीं है, ये एक जात का साथ है, बाकी सबका सत्यानाश है। ये विकास विजय माल्या का विकास है, ये विकास अडानी और अंबानी का विकास है। मेरे दोस्तों, मैं यहीं पर अपने चंद अल्फाज खत्म करूंगा, क्योंकि आने वाले मेहमान हमारे उम्मीदवार भी बैठे हैं और तौफीक पटेल साहब भी आए हुए हैं। बस आपको ये बोलूँगा कि पंजीतन के 5 के सत्य में 5 नंबर की बटन मिले, याद भी रहना चाहिए। बस पंजीतन 5 के सत्य में आप वोट करिए। हम चुन के आए या ना आए, आपके लिए हमेशा खड़े थे, हैं और रहेंगे। मैं इस शेर के साथ अपने 2 अल्फाज खत्म करूँगा। है गजब के साहिबे किरदार कहलाए जाते हैं,
है गजब के साहिब किरदार कहलाए जाते हैं, और जो इस मुल्क को तोड़े वही सरदार कहलाए जाते हैं। और हमने इस मुल्क की तकदीर बदल डाली मंजर, फिर भी हम गद्दार कहलाए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम।